नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका आपके ही चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आपके अगर घर में कोई नन्हा मुन्ना बच्चा है, उसका किसी भी सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन है या फिर किसी भी सब्जेक्ट का हिंदी ट्रांसलेशन अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बुक का नाम सेंड कर दीजिए, तो मैं आपको उस बुक का ट्रांसलेशन दे दूँगी। ठीक है। तो स्कूलों में इस तरह से नहीं बताया जाता है। मेरे ख्याल से अगर ऐसे बच्चों को बताया जाए या लिखाया पढ़ाया जाए तो बच्चों को आसानी से आ जाएगा। तो चलिए देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है द मैजिक केटल। द मैजिक केटल का मतलब होता है कि जादुई केतली। ठीक है, इसको बोलते हैं केटली। ठीक है। तो केतली ये मैजिक जो है आप देखेंगे, इसमें मैं हाइलाइटर की हूँ, देखिए सी लास्ट में है, इसको कब पढ़ते हैं मैजिक। ठीक है। तो द मैजिक केटली। ठीक है। 38 चैप्टर है, इंग्लिश महाराष्ट्र बोर्ड की 3rd क्लास की बुक्स है। ठीक है। तो देखिए अ तनुकी इज अ स्मॉल फरी डॉग्स लाइक एनिमल फाउंड इन जापान। तो एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसमें आज हम नए नए वर्ड्स और ढेर सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, हिंदी ट्रांसलेशन सीखने वाले हैं और इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सारी चीज़ें एक साथ सीखने वाले हैं। और हाँ, इसके पीछे के जितने भी वीडियो हैं 2 क्लास के इंग्लिश बुक, 3rd क्लास के इंग्लिश बुक सारी हमारे वीडियो चैनल पे अपलोड हैं, तो आप अगर चाहते हैं तो उस पर जाके देख सकते हैं। देखिए अ तनुकी इज ए स्मॉल फरी डॉग लाइक एनिमल फाउंड इन जापान। एक तनुकी मतलब तनुकी, इज मतलब है, मतलब तनुकी एक नाम है, इज मीन्स है, मतलब एक स्मॉल मीन्स छोटी सी, फरी मीन्स रोएदार, डॉग लाइक डॉग मतलब कुत्ते के समान, एनिमल मतलब जानवर है, फाउंड मतलब पाया जाता है, इन मतलब नहीं, जापान मतलब जापान में। तनुकी जापान में पाया जाने वाला, ठीक है, पाया जाने वाला एक छोटा सा रोएदार कुत्ते जैसा जानवर है। आप समझ गए होंगे कि तनुकी जापान में पाए जाने वाला एक छोटा सा रोएदार कुत्ते जैसा जानवर है। मतलब तनुकी जापान में पाए जाने वाला कुत्ता के समान, छोटा सा रोएदार कुत्ता के समान जानवर है, उसी का नाम तनुकी है। देखिए देयर आर मेनी इमेजिनरी स्टोरीज अबाउट दिस प्लेफुल लिटिल एनिमल। देयर आर मतलब है, मेनी मतलब अनेक। ठीक है। मेनी मतलब बहुत या अनेक, इमेजिनरी मतलब होती है इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। ठीक है। काल्पनिक, स्टोरीज मतलब होती है कहानियाँ, अबाउट मीन्स मतलब के बारे में, दिस मतलब इस, प्लेफुल का मतलब होता है चंचल और लिटिल मीन्स छोटा, एनिमल मीन्स होता है जानवर। ठीक है। तो इस चंचल, देखिए दिस मतलब इस चंचल, ठीक है, इस चंचल छोटे जानवर, इस चंचल छोटे जानवर के बारे में, ठीक है, के बारे में कई काल्पनिक, ठीक है, तो कई काल्पनिक कहानियाँ, ठीक है, कई काल्पनिक कहानियाँ हैं। इस चंचल छोटी सी जानवर के बारे में कई काल्पनिक कहानियाँ हैं। तो आशा है कि 2 लाइन समझ में आई होगी कि एक तनुकी एक जापान में पाई जाने वाली कुत्ते के समान रोएदार छोटा सा जानवर है और इस चंचल छोटे से जानवर की कई काल्पनिक कहानियाँ हैं। ठीक है। तो इट इज बिलीव्ड इन द स्टोरी दैट अ तनुकी कैन टेक द शेप ऑफ एनी थिंग और एनी एनिमल। इट मीन्स, यह इज मीन्स है बिलीव्ड। ठीक है। तो यह माना जाता है, बिलीव्ड का मतलब होता है माना जाता है, इन मतलब में, द स्टोरीज मतलब कहानी में, दैट मीन्स की, मीन्स एक तनुकी, कैन टेक मतलब तनुकी सकती है, टेक मतलब ले सकती है, द शेप मतलब आकार, ऑफ मतलब का, की, एनी मतलब किसी भी, थिंग मतलब वस्तु का, और मीन्स अथवा, एनी मतलब किसी, एनिमल मतलब जानवर का। ठीक है। इस स्टोरी में या इस कहानी में यह माना जाता है कि तनुकी किसी भी वस्तु का या फिर किसी भी जानवर का आकार ले सकती है। ठीक है। तो इस कहानी में मतलब कि कहानियों में, इस कहानी में यह माना जाता है कि तनुकी किसी भी चीज़ या किसी भी जानवर का रूप ले सकती है। मतलब वो जादुई है, वो किसी भी जानवर के रूप में भी आ सकती है और किसी भी बर्तन का रूप धारण कर सकती है। ठीक है।
तो जैसे आजकल मूवी में दिखाया जाता है और इसी तरह से ये है, ठीक है। और या तो फिर जैसे कहते हैं कि क्या होता है कि आप सब वो देखे होंगे, जो नागिन होती है उसको कौन सा नागिन बोलते हैं, इच्छाधारी नागिन, वो भी किसी का रूप ले लेती है। और या तो भूत जो होते हैं वो भी किसी का रूप ले लेते हैं। इसमें ये तनकी है जो वो भी किसी का रूप, किसी जानवर का रूप, किसी वस्तु के रूप में आ जाती है, ठीक है। उसी तरह से ये कहानी है, ये जो मैजिक केतली है यही तनकी बन जाती है कभी कभी, ठीक है। हेयर इज अ स्टोरी अबाउट तनकी एंड पेडलर्स कॉल्ड जिमू। हेयर मतलब यहाँ, इज मतलब है, अ मीन्स एक, स्टोरी मतलब कहानी, यहाँ एक कहानी है। अबाउट मतलब के बारे में, ए मीन्स एक, तनकी यहाँ एक तनकी के बारे में कहानी है। एंड और अ पेडलर्स, अ मीन्स एक, पेडलर मीन्स मतलब फेरी वाला, कॉल्ड जिमू, जिमू नामक फेरी वाले और एक तनकी के बारे में कहानी है, ठीक है। तो जो ये कहानी है यहाँ एक तनकी और जिम्मू नामक एक फेरी वाले के बारे में कहानी है, ठीक है। तनकी और एक जिम्मू नामक फेरी वाले के कहानी के बारे में कहानी है। मतलब ये जो कहानी है एक तनकी और एक फेरी वाले की है। आशा है कि समझ में आया होगा। तो मैं आज एकदम और तरीके से समझाने की आप लोग को कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें सपोर्ट करें। तो देखिए, वंस इन द कंट्री ऑफ जापान देयर लिव्ड an old man. He lived in a beautiful house high up in the mountains. He was proud of his house with its white straw mats and pretty papered walls. In warm weather, he slits back the walls to let the smell of the trees and the flowers come in. Once मतलब होता है एक बार, in कंट्री मतलब देश में, आप मतलब जापान, एक बार जापान के देश में, देयर लिव्ड, देयर मतलब वहाँ, लिव्ड मतलब रहते थे, एन मीन्स एक, ओल्ड मतलब बूढ़े, मैन मतलब आदमी, वहाँ एक बूढ़े आदमी, ठीक है। एक बार जापान देश में एक बूढ़ा आदमी रहता था, ठीक है। लिव्ड मतलब रहता था। ही मतलब ही लिव्ड, ही मतलब और, लिव्ड मतलब रहता था, इन मतलब में, अ ब्यूटीफुल मतलब एक, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, हाउस मतलब घर, एक सुंदर घर में रहते थे। हाई मतलब ऊपर, अप मतलब पर, इन मतलब में, द माउंटेन मतलब पहाड़ पे, पहाड़ में ऊपर रहते थे, ठीक है। पहाड़ में ऊपर एक सुंदर घर में रहते थे। कौन? वो बूढ़ा आदमी, ठीक है। जापान में एक बूढ़ा आदमी रहते थे और वो पहाड़ में ऊपर रहते थे। He was proud of his house with its white straw mats and pretty papered walls. He मतलब वह was मतलब थे proud, ठीक है। उन्हें बहुत ही गर्व था या कि घमंड था, of his house अपने घर के लिए, ठीक है। अपने घर के लिए, अपने घर पे उन्हें बहुत घमंड था। With its white straw, with मतलब से, its मतलब या white मतलब जो इसका सफ़ेद स्ट्रॉ मतलब ये पुआल से बना था, पुआल मैट, ये सफ़ेद पुआल के मैट चटाई से बना हुआ था। एंड और प्रेटी मतलब प्यारा सा, पेपर वॉल, और इसकी जो दीवारें थी वो पेपर की दीवार थी, ठीक है, जिसमें सफ़ेद पुआल की चटाई और सुंदर कागज़ की दीवारें थी। क्या थी? प्रेटी मतलब सुंदर, कागज़ की दीवारें थी, ठीक है। ये मतलब कि उन्हें अपने घर पर क्या था? गर्व था, ठीक है। ही वॉज प्राउड ऑफ हिज हाउस, उन्हें अपने घर पर गर्व था। और ये जो घर था वो सफ़ेद पुआल की चटाई से और सुंदर पेपर से बना हुआ था। इन वार्म वेदर, इन मतलब में, वार्म मतलब गर्म, वेदर मतलब मौसम, गर्म मौसम में, ही मतलब वह, स्लीड्स मतलब खिसका देते थे, बैक मतलब पीछे, द वॉल मतलब दीवार को, टू लेट, टू लेट मतलब आने के लिए, द स्मेल मतलब सुगंध को, ठीक है, स्मेल आने के लिए, महक को आने के लिए, आप द ट्री, आप द ट्री मतलब पेड़ की महक को आने के लिए वो दीवार को पीछे खिसका देते थे। एंड और द फ्लावर्स कमिंग, और फूलों की महक को, कमिंग मतलब आने के लिए, ठीक है, फूलों की महक को और पेड़ की महक को आने के लिए वो दीवार को क्या करते थे? पीछे खिसका देते थे, ठीक है। तो वो भाषा इतना समझ में आया होगा। तो इसमें मैं बता दूं कि सी के बाद अगर ई हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन स होता है कंट्री।
कंट्री में आप देखेंगे सी के बाद ओ हो तो उसका भी प्रोनाउंसिएशन कई होता है। आर अगर वाई लास्ट में हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन बड़ी की मात्रा हो जाती है, तो वाई बोलते हैं इसको, अरे सॉरी ई बोलते हैं, तो इसको कंट्री बोलते हैं। वाइट, वाइट में साइलेंट है, इसको वाइट बोलते हैं। बैक सी के हमेशा साथ हो तो उसको कहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। और लिफ्ट जो है ये पास्ट टेंस है, और ये भी लिव्ड ही है, ठीक है। लाइफ का सेकेंड फॉर्म लिव, ठीक है। तो लिव्ड, और उसके बाद वाज प्राउड, ठीक है। इस तरह से जितने भी सब हैं, अब आगे देखते हैं कि इस कहानी में होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वन डे मतलब एक दिन, ही वॉज स्टैंडिंग लुकिंग एट द माउंटेन अपोजिट, ठीक है, कॉमा मतलब इसका मतलब होता है रुकना, ठीक है। वन डे मतलब भी रुकना, वन डे मतलब एक दिन, मतलब इसका मतलब भी कॉमा है, इसका मतलब भी कॉमा मतलब रुक के आराम करके। एक बार एक सेंटेंस को पढ़ें, फिर यहाँ पे रुक जाए, फिर एक बार यहाँ से शुरू करें, फिर जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ पे रुकें, फिर एक बार पढ़ें। इसका मतलब होता है कॉमा का मतलब होता है थोड़ा सा रुके, ठीक है। तो वन डे ही वॉज स्टैंडिंग लुकिंग एट द माउंटेन अपोजिट व्हेन ही हियर्ड ए काइंड ऑफ रम्बलिंग, ठीक है, रम्बलिंग नॉइज इन द रूम बिहाइंड हिम, ठीक है। ही टर्न अराउंड एंड सॉ अ रस्टी ओल्ड आयरन केटल, ठीक है, केतली इन अ कॉर्नर। How the kettle got there the old man did not know, but he picked it up and looked it over carefully. One day means एक दिन। He मतलब वह was मतलब था, standing मतलब खड़े हुए थे, looking मतलब देख रहे थे, मतलब देखते हुए देख रहे थे और खड़े हुए थे, खड़े देख रहे थे। At the mountain, at मतलब पर, the mountain मतलब पहाड़ पर, ठीक है, पहाड़ पर, पर्वत पर। अपोजिट मतलब अपने अपोजिट मतलब पीछे साइड देख रहे थे। वेन मतलब जब, ठीक है, वेन अपोजिट पीछे, वेन जब, ही मतलब वह, हियर मतलब सुनते हैं, ए काइंड मतलब एक प्रकार का, ऑफ रम्बलिंग मतलब गड़गड़ाहट, ठीक है। रम्बलिंग मतलब होता है गड़गड़ाहट। नॉइज आवाज़ को सुनते हैं, गड़गड़ाहट की आवाज़ को, एक प्रकार की गड़गड़ाहट की आवाज़ को सुनते हैं। इन द रूम, रूम में, बिहाइंड हिम, बिहाइंड मतलब पीछे, हिम मतलब अपने, ठीक है, उसके होता है, ठीक है। तो अपने पीछे वो एक प्रकार की गड़गड़ाहट की, ठीक है, आवाज़ वो क्या करते हैं, सुनते हैं, ठीक है। एक दिन वह सामने पहाड़ को देख रहे थे, ठीक है, खड़े होके सामने पहाड़ को देख रहे थे, अपोजिट में मतलब उल्टा साइड में। जब उन्होंने अपने पीछे रूम में अपने पीछे गड़गड़ाहट की, एक प्रकार की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी, ठीक है। हियर्ड है, हियर का सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पे ये पास्ट टेंस है, मतलब उन्होंने सुनी। ही टर्न, ये भी जो टर्न है ये भी पास्ट टेंस है, टर्न में ईडी लगा है, ये पास्ट टेंस। ही टर्न, ही मतलब और टर्न का मतलब होता है मुड़े या घूमे। अराउंड मतलब पीछे, एंड और, सा मतलब देखे, और रस्टी, एक रस्टी मतलब होता है जंग लगी। ओल्ड मतलब पुरानी। आयरन मीन्स केतली, आयरन मतलब लोहा, ठीक है। केतली मतलब केतली। इन मतलब में से, कॉर्नर मतलब कोने में, ठीक है। तो उसने पलट कर, ही टर्न मतलब उसने पलट कर, देर मतलब वहाँ पे देखा, ठीक है, उन्होंने पलट कर देखा, और ठीक है, और उन्होंने पलट कर देखा और एक क्या, जंग लगी पुरानी केतली को कोने में देखा, ठीक है। तो उसने पलट कर देखा और एक कोने में जंग लगी पुरानी लोहे की केतली देखी, ठीक है। तो उन्होंने टर्न अराउंड, मतलब उन्होंने टर्न हुआ मतलब पलट कर देखा, तो कोने में एक जंग लगी पुरानी केतली देखी, ठीक है। जब उन्हें वो पलटे तो पीछे पलटे, ठीक है, पलट कर देखे तो उन्हें जंग लगी पुरानी केतली दिखाई दी। हाउ द केतली गॉट देयर, हाउ मतलब कैसे, द केतली गॉट मतलब होता है कि मिला या पहुंची, देयर मतलब वह केतली वहाँ कैसे पहुंची, हाउ मतलब कैसे पहुंची, ठीक है। द ओल्ड मैन डिड नॉट नो, द ओल्ड मैन मतलब होता है कि, सॉरी यहाँ पे द नहीं दी पढ़ेंगे, दी ओल्ड मैन, ठीक है। तो ओल्ड मैन, ठीक है, दी ओल्ड मैन, उस
बूढ़े आदमी ने डिड नॉट नो मतलब नहीं जानते थे, बूढ़े आदमी नहीं जानते थे, बट लेकिन ही पिक्ड इट अप, लेकिन ठीक है, ही मतलब वह पिक्ड मतलब उठाए, इट मतलब इसे अप मतलब ऊपर, इसे उठा लिए, एंड लुक्ड मतलब देखें, इट मतलब इसे ओवर केयरफुली मतलब एकदम अच्छी तरह से, पूरी तरह से, ठीक है, इसे पूरी तरह से देखें, ठीक है। तो जब वो पलट कर देखें तो उन्हें एक पुरानी कोने में एक पुरानी केतली दिखी। ये केतली वहाँ कैसे पहुँची, बूढ़े आदमी नहीं जानते थे, लेकिन वो उसे उठा लिए और उसे अच्छी तरह से चारों तरफ देखे, ठीक है, ध्यान से देखा, केयरफुली मतलब होता है ध्यान से इसको देखा, ठीक है। तो यहाँ पे भी लुक्ड देखेंगे आप, लुक का सेकेंड फॉर्म ईडी बन के बनता है, तो ये हो जाता है पास्ट लुक्ड। पिक्ड, पिक का सेकेंड फॉर्म ईडी जुड़ के पिक्ड। कॉर्नर, शी के बाद ओ हो तो उसका कॉर्नर मतलब होता है कोने में, तो क पढ़ा जाता है। केयरफुली, सी के बाद अगर ए हो तो इसको क पढ़ा जाता है, ठीक है, केयरफुली। इसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे कि नो को जब के बाद अगर एन हो तो एन का प्रोनाउंसिएशन होता है, के का नहीं होता है, तो इसको लेकर कोनो नहीं नो पढ़ते हैं, ठीक है। इस तरह से सारी जो चीज़ें हैं। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है इस कहानी में। तो स्टोरी में आगे अभी तक आपने जो सीखा और उसके आगे सीखेंगे कि इस कहानी में और क्या है, ठीक है। तो दैट a piece of luck, he said, smiling to himself. My old kettle was getting worn out and this looked like a good kettle. That's ये that और is का शॉर्ट फॉर्म होता है that's मतलब यह है, ठीक है, वह है बोलते हैं। आ मतलब एक पीस मतलब होता है कि शांति या टुकड़ा भी होता है, ठीक है। ऑफ लक मतलब होता है कि भाग्य या किस्मत, यह किस्मत का खेल है, इसको बोलते हैं दैट्स अ पीस ऑफ लक। तो ये एक आइडियम है, तो इसको पढ़ते हैं कि दैट्स अ पीस ऑफ लक का मतलब होता है यह एक किस्मत का खेल है, ठीक है, यह एक किस्मत का टुकड़ा है या फिर यह एक किस्मत का खेल है। यहाँ पे इसका हिंदी यही होता है कि यह एक किस्मत का खेल है, दैट्स अ पीस ऑफ लक, ठीक है। ही सैड स्माइलिंग, ही मतलब वह, सैड मतलब कहा, स्माइलिंग मतलब मुस्कुराते हुए, टू हिमसेल्फ मतलब स्वयं, ठीक है, मतलब उसने खुद से, हिमसेल्फ मतलब होता है उसने स्वयं से मुस्कुराते हुए कहा। माई ओल्ड केतली, माई मतलब मेरा, ओल्ड मतलब पुराना, केतली वॉज मतलब था, गेटिंग मतलब हो रहा था, वॉर मतलब घिस रहा था, मेरी जो पुरानी केतली थी वो घिस रही थी, आउट एंड और दिस मतलब यह, लुक मतलब दिख रहा है, लाइक मतलब के समान, अ गुड केतली या अच्छी केतली, ठीक है। तो मेरी जो पुरानी केतली थी वो घिस रही थी, लेकिन यह जो केतली है वो अच्छी केतली दिख रही है, ठीक है, यह एक केतली की अच्छी केतली लग रही है, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि ही फिल्ड द न्यू केतली विथ वाटर एंड पुट इट ऑन द फायर। As soon as the water in the kettle began to get warm, a strange thing happened. The man thought he must be dreaming. The handle of the kettle slowly changed its shape and became a head. The spout grew into a tail. Out of the body of the kettle sprang four paws. In a few minutes, the man was watching not a kettle but a donkey. ठीक है। तो ही मतलब वह या उसने, फिल्ड मतलब भरा, द न्यू मतलब नई, केतली को, विद द वाटर मतलब पानी से भरा, एंड और पुट मतलब रखा, इट मतलब इसे, ऑन मतलब पर, द फायर मतलब आग, और इसे आग पर रखा। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, द वाटर मतलब पानी, इन मतलब में, द केतली में पानी जैसे ही, बिगेन टू गेट वार्म, बिगेन मतलब लगा, टू गेट वार्म मतलब गर्म होने लगा, जैसे ही केतली में पानी गर्म होने लगा। स्ट्रेंज थिंग हैपन, एक स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब, थिंग मतलब घटना, हैपन मतलब घटी, एक अजीब घटना घटी। द मैन थॉट ही मस्ट बी ड्रीमिंग, द मैन मतलब आदमी को, थॉट मतलब सोचा या लगा, आदमी को लगा कि ही मतलब वह, मस्ट मतलब अवश्य ही,
बी ड्रीमिंग मतलब स्वप्न देख रहा है, ठीक है। तो उस आदमी को लगा कि वह स्वप्न देख रहा है। द हैंडल ऑफ द केटली स्लोली चेंज इट्स शेप एंड बिकम अ हेड। द हैंडल मतलब होता है कि जो पकड़ने वाला हैंडल होता है, आप द केतली मतलब केतली में एक पकड़ने वाला हैंडल भी होता है और एक उसका टोटी होता है, ठीक है। तो जो केतली का हैंडल था स्लोली मतलब धीरे धीरे, चेंज मतलब बदल गया, चेंज इट्स शेप मतलब अपने आकार में बदल गया, एंड और बीकेम ए हेड, और एंड और बीकेम मतलब बन गया, ए हेड मतलब से जो केतली का हैंडल था वो क्या हो गया कि वो सिर में बदल गया। द स्पाउट ग्रीव इनटू अ टेल, जो स्पाउट था मतलब टोटी था केतली का, ग्रीव मतलब बढ़कर, इनटू मतलब में, टेल मतलब एक पूंछ में बढ़ गई। जो उसकी टोटी थी वो पूंछ बन गई मतलब बड़ी हो गई, बढ़कर पूंछ बन गई। आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द केटली स्प्रैंग फॉरवर्ड, ठीक है। आउट का मतलब होता है बाहर, या पूरा ऑफ द बॉडी मतलब जो बॉडी का जो पूरा बाहर का एरिया था, शरीर था केतली का जो बाहर का एरिया था। स्प्रिंग मतलब होता है कि निकले, ठीक है। स्प्रिंग का मतलब होता है कि निकल गई। फोर पॉज मतलब होता है चार पंजे, चार पाँव या चार पंजे में पंजे निकल गए, ठीक है। बॉडी केतली के बॉडी के बाहर चार पंजे निकल गए, चार पैर निकल गए। इन मतलब में, अ फ्यू मतलब कुछ मिनट में। द मैन वॉच आदमी था, वॉचिंग मतलब देख रहा था, नॉट अ केतली नहीं था, बट अ तनकी, वह एक क्या था लेकिन बल्कि एक तनकी, ठीक है। तो कुछ मिनट में वो आदमी केतली नहीं बल्कि तनकी देखता है, ठीक है। तो कुछ समय में आदमी क्या देखता है, केतली नहीं बल्कि तनकी देखता है, ठीक है। तो आगे समझ में आया होगा, तो आगे की देखते हैं। तो द तनकी jumped off the fire and bounded about the room like a kitten. It ran up the pretty papered wall and even across the ceiling. The old man could not catch it. He called his neighbors for help. Somehow they caught the tanki and shut it up in a wooden chest. Running after the tanki had made them both very tired. They sat down on the mat to rest. The tanki jumped मतलब कूद गई, off मतलब से, the fire मतलब आग से कूद गई, ठीक है। fire मतलब आग से कूद गई, and और bounded, ठीक है। bounded मतलब होता है कि उछलने लगी, क्या करने लगी, about में, the room पूरे रूम में कूदने उछलने लगी, like a kitten, ठीक है। रूम लाइक अ किटन का मतलब होता है कि बिल्ली का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं किटन। तो वो बिल्ली के बच्चे की तरह पूरे रूम में क्या करने लगी, उछलने कूदने लगी, ठीक है। बाउंडेड का मतलब होता है उछलने या कूदने लगी। ईट रन अप प्रेटी, ईट मतलब या रन अप मतलब भागी, प्रेटी दौड़ी मतलब चढ़ी, प्रेटी मतलब होता है कि प्यारी, पेपर वॉल मतलब उस जो पेपर का वो कागज का जो दीवार था उस पर चढ़ी, एंड और इवन अक्रॉस द सीलिंग और छत पर भी चढ़ गई, क्रॉस कर गई मतलब छत पर भी चढ़ के पार कर गई। द ओल्ड मैन कुड नॉट कैच इट, द ओल्ड मैन मतलब कि जो बूढ़ा आदमी था, ठीक है। दी ओल्ड, इसको दी ओल्ड पढ़ेंगे क्योंकि ये जो ओल्ड है और इसका पहला वर्ड्स ओ है और वो एक वॉवेल्स है, ठीक है, वॉवेल लेटर है, इसको इसके पहले आने वाला द को दी पढ़ते हैं, ठीक है। दी ओल्ड मैन जो बूढ़ा आदमी था, कुड नॉट कैच, कुड मतलब सकता था, नॉट मीन्स नहीं, कैच मतलब पकड़ सकता था, इट मतलब इसे, ठीक है, नहीं सका। तो ये बूढ़ा आदमी जो था वो इसे नहीं पकड़ सका, तो इट जो है ये बिल्ली तनकी के लिए आया है और मैन बूढ़ा आदमी के लिए दी ओल्ड मैन, ठीक है। तो ही मतलब वह मतलब बूढ़ा आदमी, कॉल्ड हिज, कॉल्ड मतलब बुलाया, हिज मतलब अपने नेबर मतलब होता है पड़ोसी को, फॉर हेल्प मतलब मदद के लिए, तो उसने अपने पड़ोसी को मदद के लिए बुलाया। समहाउ किसी तरह, दे मतलब वे, कॉट मतलब पकड़े, द तनकी को, एंड और शट इट, शट मतलब बंद कर दिए, इट मतलब इसे, अप मतलब में, इन ऊपर, इन मतलब में, अ वुडन चेस्ट, अ वुडन मतलब होता है कि एक लकड़ी के, चेस्ट मतलब होता है बक्सा, ठीक है, एक लकड़ी के बक्से में बंद कर दिया। रनिंग आफ्टर, रनिंग मतलब होता है दौड़ने के बाद, दौड़ना, रनिंग मतलब दौड़ना, आफ्टर मतलब बाद, ठीक है, दौड़ने के बाद। द तनकी
तनकी के पीछे, आफ्टर मतलब होता है के पीछे, तनकी के पीछे दौड़ने के बाद, ठीक है, हैड मतलब हो गए थे या बना दिए थे, दे मतलब उनको, बोथ मतलब दोनों को, वेरी टायर्ड मतलब वे दोनों तनकी के पीछे दौड़ने के बाद वे दोनों क्या हो गए थे, वेरी टायर्ड मतलब बहुत थक गए थे। दे सैट डाउन, दे मतलब वे सैट डाउन मतलब बैठ गए, ऑन द मैट, ऑन मतलब पर, द मैट मतलब चटाई पर, टू रेस्ट मतलब आराम करने के लिए, तो वे आराम करने के लिए दोनों चटाई पर बैठ गए, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा जो है ये देखिए, इसको पॉज पढ़ेंगे, ठीक है, पॉज। और ये मैं बता दूं, एक है किटन, इसको पढ़ते हैं बिल्ली का बच्चा बोलते हैं। एक्रॉस, सी के बाद अगर आ हो तो उसका भी प्रोनाउंसिएशन का ही होता है, जैसे कि एक्रॉस में शीलिंग, सी के बाद अगर ई आई वाई हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन श होता है, जैसे यहाँ पे सीलिंग मतलब होता है छत। कुड, डी के पहले अगर एल हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, वो साइलेंट रहता है, इसको पढ़ते हैं कुड। कैच, सी एच के पहले अगर टी हो तो वो साइलेंट रहता है, इसको इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कैच। कॉल्ड, सी के बाद अगर ए हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन क होता है, अगर ई हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन श होता है, जैसे फिल्म। अगर आर हो तो इसका प्रोनाउंसिएशन क होता है, जैसे अक्रॉस। कॉट, कॉट का मतलब होता है पकड़ना, तो टी के पहले अगर जी एच हो तो वो हमेशा साइलेंट रहता है, जैसे कि कॉट। चेस्ट, ठीक है, तो चेस्ट सिंपल है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। What shall I do with this naughty animal? I don't want to keep it in the house, said the old man. What मतलब क्या, shall मतलब ये जो है shall है, और will जो होता है ये फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, और यही है पहचान, तो इससे पहचाना जाता है ये कौन सा टेंस है, ठीक है। तो ये सहायक क्रिया है फ्यूचर टेंस का, ठीक है, भविष्यकाल का। आई मतलब मैं, डू मतलब करूँगा, विथ मतलब से या का, दिस मतलब यह, नॉटी मतलब शरारती, एनिमल मतलब जानवर, मैं इस शरारती जानवर का क्या करूँगा, ठीक है, क्या करूँ। वॉट शैल आई डू, वॉट मतलब क्या, शैल मतलब करूँ, आई डू मतलब मैं क्या करूँ इस शरारती जानवर का। आई डोंट वॉन्ट टू कीप, आई मतलब मैं, डू नॉट मतलब नहीं, वांट मतलब चाहता हूँ, टू कीप मतलब रखना, ईट मतलब इसे, इन मतलब मैं, द हाउस मैं इसे घर में नहीं रखना चाहता हूँ, ठीक है। सेड द ओल्ड मैन, शेड मतलब कहा, द ओल्ड मैन मतलब बूढ़े आदमी ने, ठीक है। तो बूढ़े आदमी ने कहा मैं इस शरारती जानवर का क्या करूँ, मैं इसे घर में नहीं रखना चाहता। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो सेल है ये फ्यूचर टेंस का सहायक क्रिया है, तो पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस है, ठीक है। तो गागी की जो लास्ट में आता है मतलब करूँगा, ठीक है। आई डोंट नो, ये डोंट जो है ये डोंट है डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, एपोस्ट्रॉफी लगा के इसको शॉर्ट बनाया जाता है, तो यहाँ पे ओ जो है छिपा हुआ है। इसी तरह से आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन मार्क है, इससे पता चलता है ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है, प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह। ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा में है, मतलब ये एक वाक्यांश है, ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमा में है, इसको बोलते हैं वाक्यांश, ठीक है। और ये एक सेंटेंस है। शेड मतलब कहा था, द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी ने कहा था, और बूढ़े आदमी ने जो जो कहा पूरे को इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया गया है, ठीक है, इसको बोलते हैं पंक्चुएशन, ठीक है। अब देखिए वाई डोंट यू सेल इट ऑफ द टू जिम द पेडलर्स द नेबर सजेस्टेड। वाई मतलब क्या, डू, डोंट का मतलब होता है डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट। तो यू मतलब तुम, सेल मतलब बेच देते हो, इट मतलब इसे, तुम इसे बेच क्यों नहीं देते, ऑफ टू जिमो, जिमो को बेच क्यों नहीं देते, द पेडलर मतलब फेरी वाले को, फेरी वाले जिमो को क्यों, इसे क्यों नहीं बेच देते। द नेबर सजेस्टेड, नेबर मतलब होता है कि पड़ोसी ने, सजेस्ट किया मतलब सलाह दिया। देखिए वाई प्रश्नवाचक चिन्ह वो होता है क्यों, और व्हाट प्रश्नवाचक चिन्ह उसका होता है क्या। तो यहाँ पे भी ए साइलेंट है, यहाँ पे भी ए साइलेंट, ठीक है। तो डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट, ठीक है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे ये कॉमा है, इसका मतलब है कि द पेडलर, ठीक है, इसको दिखाने के लिए पेडलर और ये जिम दोनों ही क्या कहते हैं कि नाउन है, इसलिए इसको कॉमा करके दिखाया गया। पेडलर का मतलब होता है फेरी वाला, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, वाई मतलब क्या, शुरू हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह से, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। द नेबर, नेबर में आप देखेंगे कि इसको पढ़ते हैं नेबर, ये जी एच साइलेंट रहता है, ठीक है। बी के पहले अगर जी एच आया हो तो उसको वो साइलेंट रहता है, इसको पढ़ते हैं नेबर। नेबर मतलब होता है पड़ोसी। सजेस्टेड का मतलब होता है सलाह। यहाँ पे जी
का है, अपना हिंदी ग नहीं, यहाँ पे जी का हिंदी ज है, तो इसको पढ़ते हैं सजेस्टेड। ये ध्यान देने वाली चीज़ है, ठीक है। दैट्स अ गुड आइडिया शेड द ओल्ड मैन। दैट मतलब या इज मतलब है, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म है दैट और इज का, तो इसको पढ़ते हैं यह है। मतलब एक गुड मतलब अच्छा आइडिया मतलब व्यापार, ये विचार, यह एक अच्छा विचार है। देखिए इन्वर्टेड कॉमा में है, ठीक है। शेड मतलब कहा द ओल्ड मैन मतलब बूढ़े आदमी ने, तो बूढ़े आदमी ने कहा ये एक अच्छा विचार है, ठीक है। तो बूढ़े आदमी ने जब उसकी बात को सुनी तो उन्होंने बोला कि यह एक अच्छा विचार है। शो द सेंट फॉर जिम, शो मतलब, ठीक है, तो शो का मतलब होता है इसलिए, ठीक। दे मतलब ये सेंट मतलब बुलाए या भेजे, फॉर जिम जिमो को भेजे या बुलाए। सेंट का मतलब होता है वैसे भेजना, यहाँ पे है। सो मतलब ये जिमो को बुलाए। वेन मतलब जब ही केम, ये मतलब वह के मतलब आया, ठीक है। तो कम का सेकेंड फॉर्म होता है केम, तो ये पास्ट टेंस है। जब वह आया, द ओल्ड मैन, द ओल्ड मतलब है बूढ़ा आदमी। वेंट टू द चेस्ट, वेंट मतलब गया, टू द चेस्ट मतलब होता है बक्से के पास। एंड लिफ्ट, एंड मतलब और लिफ्टेड मतलब उठाया। द लीड वेरी वेरी केयरफुली, द लीड मतलब ढक्कन को, वेरी वेरी केयरफुली मतलब बहुत ही सावधानी से, बहुत ही आराम से, बहुत ही सावधानी से उस बक्से के ढक्कन को उठाया। लीड मतलब होता है ढक्कन को उठाया, ठीक है। बट देयर वॉज नो तनुकी इनसाइड, ओनली द ओल्ड रस्टी केटली the old man had found. He did not know want to keep the kettle. He gave it away to Jim without taking any money for it. ठीक है, तो बट लेकिन देयर वॉज, वेयर मतलब वहाँ, वॉज मतलब था, नो मतलब नहीं, तनुकी वहाँ तनुकी नहीं था। इनसाइड मतलब अंदर, वहाँ अंदर तनुकी नहीं था। ओनली केवल द ओल्ड पुराना, रस्टी ठीक है जंग लगा, केतली था। द ओल्ड मैन हैड, द ओल्ड मैन मतलब दी ओल्ड मैन मतलब बूढ़ा आदमी, हैड फाउंड मतलब बूढ़ा आदमी पाया, वही पुराना जंग लगी पुरानी केतली। ही डिड नॉट नाउ, ही मतलब वो, डिड नॉट मतलब नहीं, नाउ मतलब वांट मतलब चाहता था, टू कीप मतलब रखना, द केतली वह इस केतली को अब नहीं रखना चाहता था। ही गिव इट, ही मतलब वह, गिव मतलब दिया, इट मतलब इसे, अवे, अवे मतलब दे दिया, टू जिम्यू इसको जिम्यू को दे दिया। विदाउट मतलब के बिना, टेकिंग मतलब लिए, एनी मतलब कोई भी, मनी मतलब पैसा, फॉर मतलब के लिए, इट मतलब इसे बिना कोई भी पैसा लिए ही इसे वह जिम्यू को दे दिया। जिम्यू पुट द केटली इन हिज क्लॉथ बैग एंड स्टार्टेड ऑफ होम। He felt that his bag was getting heavier and heavier on the way, but he did not put it down. On reaching home, Jimu put bag away carefully in a corner. Jimu put कर दिया मतलब रख दिया, द केतली को इन मतलब में, हिज मतलब अपने, क्लॉथ मतलब कपड़े के बैग, अपने कपड़े के बैग में केतली को जीमू ने रख लिया। एंड और स्टार्टेड ऑफ होम, स्टार्टेड मतलब शुरू हो गया, मतलब चले गए, ऑफ होम मतलब रूम चले गए, ठीक है अपने घर चले। ही मतलब वह, फेल्ट मतलब महसूस किया, ठीक है। फील का मतलब सेकेंड फॉर्म फेल्ट, दैट की उसे महसूस हुआ कि हिज बैग, हिज मतलब उसका जो बैग वाज मतलब था, गेटिंग हैवियर मतलब भारी हो रहा था, एंड हैवियर मतलब भारी होता जा रहा था, ऑन द वे मतलब रास्ते पर, ठीक है। तो वो क्या हो गया कि केतली क्या हो गया कि भारी होता जा रहा था। बट लेकिन ही डिड नॉट पुट इट डाउन, बट मतलब लेकिन ही मतलब वो, डिड नॉट मतलब नहीं, पुट मतलब रखा, इट मतलब इसे, डाउन मतलब नीचे, लेकिन वह इसे नीचे नहीं रखा। जीमू पुट द बैग अवे केयरफुली, ठीक है। जीमू पुट मतलब रखा, द बैग को, अवे केयरफुली इन कॉर्नर, केयरफुली मतलब सावधानी से, इन कॉर्नर, इन मतलब में, मतलब एक कॉर्नर मतलब कोने में, तो सावधानी से उसे एक कॉर्नर में, कोने में रख दिया, ठीक है। तो जिम्मू ने उस झोले को, बैग को एक कोने में रख दिया, ठीक है। तो आगे देखते हैं। At night when Jimu was fast asleep,
8 मतलब पर, नाइट मतलब रात में, वेन मतलब जब, जीमू वॉज था फास्ट एस्लीप, ही हियर्ड अ सडन नॉइज एंड वोक अप. He could not see anything, but he thought he heard some noise in the corner. When he lit the lamp, he saw that the kettle had turned into a tanki once again. He was running round, chasing its own tail. It ran here and there and jumped and turned somersault. Jimmy sat watching the tanki for a long time. Then he fell asleep. ठीक है, तो 8 नाइट मतलब रात में, वेन मतलब जब, जिम वॉज मतलब था फर्स्ट मतलब गहरी, स्लीप मतलब नींद में था, ही मतलब वह, हियर मतलब सुना, अ मतलब एक, सडन मतलब अचानक, नॉइज मतलब आवाज़, एंड मतलब और, वोक अप मतलब जाग गया. ठीक है, तो जिमू जब रात को जब जिमू गहरी नींद में था, ठीक है, सो रहा था, उसने अचानक शोर सुना और क्या हो गया, जाग गया. ही कुड नॉट, ही मतलब वह, कुड नॉट मतलब नहीं, शी मतलब देखा, एनीथिंग मतलब कोई कुछ चीज़ नहीं देखा, बट लेकिन, ही थॉट, ही मतलब वह, ही सोचा, ही मतलब वह, हियर्ड सुना, सम नॉइज इन अ कॉर्नर. ठीक है, सम मतलब कुछ, नॉइज मतलब आवाज़, शोर, इन द कॉर्नर कोने में उसे आवाज़ सुनाई दी. वेन ही लीट, वेन मतलब जब, ही मतलब वह, लीट मतलब जलाया. ठीक है, द लैम्प, लैम्प को जब वह जलाया, ही शा, ही मतलब वह, शा मतलब देखा, दैट मतलब कि, द केटली हैड मतलब था, टर्न मतलब बदल गया था, इनटू मतलब में, चेसिंग. ठीक है, इनटू मतलब में, तनकी एक तनकी में बदल गया था, वंस मतलब एक बार, अगेन मतलब फिर एक बार, फिर तनकी केतली तनकी में बदल गया था. ईट मतलब यह आवाज मतलब था, रनिंग मतलब दौड़ रहा था, राउंड. चेसिंग, चेसिंग मतलब पीछा करते हुए, इट्स मतलब अपनी ओन मतलब अपनी टेल मतलब अपनी पूंछ की पीछा करते कर रहा था, मतलब पीछा करते हुए दौड़ रहा था. ठीक है, It ran here and there and jumped and turned somersault. ही मतलब ईट मतलब ईट मतलब यह, रन मतलब दौड़ रहा था, हियर यहाँ, एंड देयर मतलब यह इधर उधर यहाँ वहाँ दौड़ रहा था, एंड और जंप मतलब कूद रहा था, एंड टर्न और टर्न मतलब क्या होता है कि बदल गया था. ठीक है, टर्न समरसॉल्ट का मतलब होता है कलाबाजियाँ भी दिखा रहा था. जीमू सेट मतलब बैठ गया, वॉचिंग मतलब देखता हुआ बैठ गया मतलब देख रहा था. ठीक है, बैठे बैठे देख रहा था. द तनकी को फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर मतलब थे, अ लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय से तनकी को देख रहा था, बैठ के देख रहा था. मतलब जिमू तनकी को बहुत देर तक देख रहा था, बैठ के देख रहा था. देन तब ही फेल स्लीप, देन मतलब तब ही मतलब वह फेल स्लीप मतलब सो गया. वेन जब, ही गॉट अप, ही मतलब वह गॉट अप मतलब उठा, इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में, ही मतलब वह शॉ मतलब देखा, दैट मतलब कि द तनकी हैड नॉट रन अवे, हैड नॉट मतलब नहीं था, रन अवे मतलब दौड़ रहा था. द ओल्ड केटली जो पुरानी केटली वॉज मतलब थी, स्टिल मतलब अभी भी, देर मतलब वहाँ, लाइन मतलब पड़ी हुई थी, इन अ कॉर्नर कोने में वो पुरानी केतली अभी पड़ी हुई थी. ही पिक्ड इट अप लविंगली, ये मतलब वह पिक्ड मतलब उठाया, इट मतलब इसे अप ऊपर, लविंगली मतलब प्यार से इसे उठा लिया. ठीक है, वह इसे प्यार से क्या किया, उठा लिया. डू यू विश टू स्टे विथ मी, तनकी ही आस्क्ड. टू हिज सरप्राइज द तनकी आंसर्ड इन अ ह्यूमन वॉइस, I'll stay with you and make you very rich. You can show me around. People will give a lot of money to see a kettle turn into a tanki and dance. ठीक है, डू यू विश, डू मतलब क्या, यू मतलब तुम, विश मतलब चाहते हो, टू स्टे मतलब रहना, विथ मी मतलब मेरे साथ, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो. ही आस्क्ड मतलब वह पूछा, मतलब जिमू ने पूछा. टू हिज सरप्राइज, ठीक है, तो उसे सरप्राइज हुआ, हिज मतलब उसे सरप्राइज आश्चर्य हुआ कि तनकी आंसर, तनकी ने उत्तर दिया, इन मतलब में, मतलब एक ह्यूमन वॉइस मतलब मानव की आवाज़ में. ठीक है, तो तनकी ने मानवीय आवाज़ में उत्तर दिया.
आइल जो है आई विल का शॉर्ट फॉर्म है, इसको पढ़ते हैं आइल। आइल का मतलब होता है मैं रहूँगा, स्टे मतलब रहूँगा आपके साथ, विथ यू आपके साथ रहूँगा, एंड और मेक यू वेरी रिच, और मेक मतलब बनाओगे, यू मतलब तुमको, वेरी रिच मतलब बहुत धनी। यू कैन शो मी, यू मतलब तुम सकते हो, शो मी मतलब मुझे दिखा सकते हो, अराउंड मतलब सब कुछ तुम मुझे दिखा सकते हो, अराउंड मतलब चारों ओर या कुछ भी चीज़ें, जितने भी चीज़ें हैं सब मुझे दिखा सकते हो। पीपल विल गिव अ लॉट ऑफ मनी, पीपल मतलब जो लोग थे, विल गिव मतलब देते थे, अ लॉट ऑफ मनी मतलब बहुत अधिक पैसा, टू सी मतलब देखने के लिए, ए केटली, एक केतली को टन मतलब बदलते हुए, इनटू मतलब में तनकी, तनकी में बदलते हुए, और डांस देखने के लिए, और तनकी को केतली को तनकी में बदलते हुए देखने के लिए लोग बहुत ही उसको पैसा देते थे। सो दैट्स व्हाट दे डिड। जिम set up a booth with a platform. He put the kettle on the platform. At his command, the kettle turned into a tanki. At Jim's command, the little furry animals would then walk, run, jump, leap, turn, somersault, or dance. People loved to see the kettle change into a playful little animal that could do all this. They paid Jim well to see the show. Big crowds of people come to watch the show, and the dear little Tanki never disappointed them. Merrily it danced many dances. The shadow dance, the fan dance, and the umbrella dance. It never tired of dancing. So that what that मतलब वह इज मतलब है, ये एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है कि शॉर्ट फॉर्म बनाया जाता है एपोस्ट्रोफी लगा के, दैट और इज का शॉर्ट फॉर्म होता है दैट, तो ये एपोस्ट्रोफी की जगह आई को छिपा दिया गया। तो दैट्स व्हाट मतलब क्या, दे डिड, दे मतलब वे, डिड मतलब किए, क्या वे किए, जिम सेट अप, तो दैट्स व्हाट दे डिड मतलब वह उन्होंने यही किया, मतलब क्या करते हैं कि जो जिम था, ठीक है, वो क्या किया कि जिमू सेट अप अ बूथ, जिमू ने एक बूथ मतलब कि कहते हैं कि बूथ बनाया, सेटअप किया मतलब बूथ बनाया, विथ अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो एक मंच के साथ, विथ मतलब के साथ, एक प्लेटफॉर्म एक मंच के साथ एक बूथ बनाया, ठीक है, जिमू ने एक मंच के साथ एक मंच के साथ एक बूथ बनाया, तो वे वैसा ही किए, ठीक है, सो इसलिए वे, दे मीन्स वे, डिड मतलब किए, दैट्स व्हाट मतलब वैसा ही, ठीक है, दैट्स व्हाट मतलब वैसा ही किए, ही मतलब वह पुट द केटली, ही मतलब वह पुट मतलब रख दिया, द केतली को ऑन द प्लेटफॉर्म, केतली को ऑन मीन्स पर, प्लेटफॉर्म द प्लेटफॉर्म मतलब मंच पर, तो उसने केतली को प्लेटफॉर्म पर रख दिया, एट मतलब पर, हिज मतलब उसके, कमांड मतलब आदेश, उसके आदेश पर, ठीक है, तो मतलब जिम्मू के आदेश पर, द केतली टर्न इनटू अ तनकी, केतली टर्न मतलब बदल गई, इनटू मतलब में, अ तनकी एक तनकी में बदल गई, ठीक है, तो केतली के आदेश पर और जो केतली था तनकी में बदल गई। एट जिमूज कमांड द लिटिल फरी एनिमल्स वुड देन वॉक, रन, जंप, लीप, टर्न, समरसॉल्ट आर डन। तो एट मतलब पर, जिमूज, देखिए ये इस एपोस्ट्रोफी का मतलब है संबंध कारक चिन्ह, तो ये है एट मतलब द जिमूज, एपोस्ट्रोफी का मतलब, एपोस्ट्रोफी इसका मतलब होता है का, तो जिम्मू क्या, कमांड मतलब आदेश पर, ठीक है, जिम्मू के आदेश पर, ठीक है, जिम्मू के आदेश पर, द लिटिल मतलब छोटी सी जो फरी थी, फरी का मतलब होता है रोएदार, एनिमल मतलब जानवर, वुड देन मतलब तब, वॉक मतलब चलने लगती थी, रन दौड़ती थी, जंप कूदती थी, लिप ठीक है छलांग मारती थी, टर्न
मतलब कि घूमती थी, समरसॉल्ट, ठीक है, कलाबाजियाँ दिखाती थी, और अथवा डांस, और अथवा डांस नाचती थी। मतलब जब जिम्मू आदेश देता था तब ये छोटी जो रोएदार जानवर थी वो ये सारी चीज़ें एक्टिविटी करती थी, वॉक करती थी, रन करती थी, और कूदती थी, छलांग लगाती थी, घूमती थी, कलाबाजियाँ दिखाती थी और डांस करती थी। पीपल मतलब लोग, लव्ड प्रेम करते थे, ठीक है, देखने लगे, प्यार करने लगे, प्रेम करने लगे। टू सी देखना, लव मतलब होता है पसंद करते थे, टू सी मतलब देखना। द केतली चेंज, केतली को चेंज बदलते हुए, इनटू मतलब में अ प्लेफुल मतलब चंचल छोटी जानवर, दैट जो कि कुड मतलब सकती थी, डू मतलब कर सकती थी, ऑल दिस जो ये सभी चीज़ें कर सकती थी, वैसी केतली को चंचल छोटी जानवर के में बदलते हुए देखना पसंद करते थे, ठीक है, लोग देखना पसंद करते थे। दे पेड़ मतलब वे, पेड़ मतलब कि रकम देते थे, ठीक है, जिम्मू को विल मतलब अच्छी रकम देते थे, टू सी मतलब देखने का, द शो तो वे शो को देखने का अच्छी रकम जिम्मू को देते थे। बिग क्राउड, बिग क्राउड मतलब होता है भारी भीड़, ठीक है, प्रीड क्राउड का मतलब होता है कि बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या या फिर बड़ी भीड़। आप पीपल मतलब लोगों की बहुत बड़ी भीड़ या लोगों की बहुत बड़ी संख्या, कम मतलब आती थी। टू वॉच मतलब देखना, द शो शो को देखने के लिए बहुत बड़ी भीड़ या बहुत भारी संख्या में लोग आते थे। एंड द डियर लिटिल तनकी, और जो डियर प्यारी सी छोटी सी तनकी थी, नेवर कभी नहीं, डिसअपॉइंटेड मतलब निराश करती थी, दे मतलब उनको, छोटी सी प्यारी सी छोटी सी तनकी जो थी कभी उनको निराश नहीं करती थी, मतलब लोगों को निराश नहीं करती थी। मेरली खुशी खुशी, इट डांस मिनी डांस, खुशी खुशी वो क्या करती थी, बहुत नाचती थी, नाचती रहती थी, ठीक है, खुशी खुशी उसने कई नृत्य किए। डांस मिनी डांस मतलब कई नाच, डांस कई नृत्य किए, ठीक है। इट डांस मीन डांस मतलब किए, डांस किए, मेनी मतलब कई डांस, ठीक है, खुशी खुशी, मेरली मतलब होता है खुशी खुशी ये कई डांस की। द शैडो डांस की, ठीक है, द फैन डांस पंखे का डांस की, परछाई का डांस की, द अम्ब्रेला डांस तो और सॉरी क्या कहते हैं छाता का डांस की। इट नेवर टायर्ड ऑफ डांसिंग, ठीक है, तो नृत्य छतरी का डांस की, छतरी नृत्य की, ठीक है, वह क्या करती थी, वह नेवर कभी नहीं टायर्ड थकती थी ऑफ डांसिंग, मतलब वो डांस करके कभी थकती नहीं थी। सुन जल्दी ही, जिम्मू हैड कलेक्टेड अ लॉट एंड लॉट ऑफ मनी, ठीक है, सुन जिम्मू हैड कलेक्टेड लॉट्स अ लॉट ऑफ मनी, ही हैड बिकम अ वेरी रिच मैन। ही सेड टू द तनकी, Dear Tanki, you have made me very rich. You can both live in comfort now. We can stop the show if you like. सुन मतलब जल्दी ही, जिम्मू हैड कलेक्टेड मतलब जुटा लिया, लॉट्स एंड लॉट ऑफ मनी, ठीक है, बहुत ढेर सारा पैसा, लॉट ऑफ मनी मतलब बहुत ढेर सारा पैसा क्या कर लिए, जुटा लिए। ही हैड बिकम, ही मतलब वे, हैड मतलब थे, बिकम मतलब बन गए थे। अ वेरी रिच मैन, अ मतलब एक, वेरी मतलब बहुत, रिच मतलब धनी, मैन मतलब आदमी, वह बहुत धनी आदमी बन गया था। ही सेड टू तनकी, ही मतलब वह, सेड टू मतलब कहा, द तनकी से, टू द तनकी मतलब तनकी से कहा, उन्होंने तनकी से कहा, डियर तनकी प्यारी तनकी, यू हैव मेड, यू मतलब तुमने, है मतलब है, मेड मतलब बनाया है, मी मतलब मुझे, वेरी रिच मतलब बहुत धनी, तुमने मुझे बहुत धनी कर दिया, बहुत धनी बना दिया। यू कैन बोथ, वी कैन, वी मतलब हम, कैन मतलब सकते, बोथ मतलब दोनों, हम दोनों, लिव मतलब रह सकते हैं, इन मतलब में, कंफर्ट मतलब आराम से, नाउ मतलब अब हम दोनों एकदम आराम से रह सकते हैं। वी कैन स्टॉप, वी मतलब हम, कैन मतलब सकते, स्टॉप मतलब रोक सकते हैं या बंद कर सकते हैं द शो को। इफ़ यदि, तुम, यू लाइक मतलब पसंद, अगर तुम्हें पसंद हो तो क्या हम इस शो को बंद कर सकते हैं, शो, इसलिए दे डिसाइडेड टू स्टॉप द शो, बट जिम्मू डिड नॉट फॉरगॉट द ओल्ड मैन हु हैड गिवन हिम द मैजिक केतली, ही गेव सम ऑफ द मनी टू द ओल्ड मैन।
All of them lived long and happy life. Jimmu and the old man are no more, but you may still come across the magic kettle lying in a corner somewhere in Japan. शो मतलब इसलिए दे मतलब वे डिसाइड किए मतलब फैसला किए, वे क्या किए फैसला किए, टू स्टॉप मतलब रोकने की, द शो को बंद करने का, इसलिए वो फैसला किए। बट लेकिन जिम्मू डिड नॉट, जिम्मू नहीं डिड नॉट फॉरगॉट, जिम्मू ने नहीं भूला, फॉरगॉट मतलब नहीं भूला, द ओल्ड मैन, दी ओल्ड मैन मतलब बूढ़े आदमी को, हु हैड गिवन जो कि उन्हें दिया था, हिम मतलब उन्हें, द मैजिक केतली जो उन्हें मैजिक केतली जादुई केतली दिए थे वो उन्हें नहीं भूले। ही गेव सम, ही मतलब वह, गेव मतलब दिए, सम मतलब कुछ, ऑफ द मनी मतलब पैसा, ठीक है, कुछ पैसा उन्हें दे दिए, टू द ओल्ड मैन उस बूढ़े आदमी को उन्होंने कुछ पैसा दिए। ऑल ऑफ देम, ऑल मतलब सभी, ऑफ देम मतलब उनमें से वे सभी, लिव्ड मतलब रहते थे, लॉन्ग मतलब लंबे समय तक, एंड और हैप्पी लाइफ वो अपने लंबे समय तक खुशी खुशी जीवन जिए। जिम्मू एंड द ओल्ड मैन आर नो मोर, बट यू मे स्टिल कम अक्रॉस द मैजिक। जिम्मू एंड और द ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, आर मतलब है, नो मतलब नहीं, मोर मतलब अधिक या अब, ठीक है। अब जिम्मू और बूढ़ा आदमी नहीं रहे, लेकिन बट लेकिन, यू मतलब तुम, में मतलब सकते हो, स्टिल मतलब अभी भी, कम अक्रॉस द मैजिक, ठीक है, मैजिक केतली मतलब जादुई केतली को, लॉइंग मतलब पड़ा हुआ, इन मतलब में, अ कॉर्नर मतलब कोने में, समवेयर मतलब कहीं, इन जापान आज भी आप जापान में कहीं पे भी ये जादुई केतली को आप पा सकते हैं, जबकि जिम्मू और बूढ़ा आदमी अब नहीं रहे, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि आपको अभी भी जापान में कहीं पर भी, ठीक है, अभी भी जापान में कहीं पर कोने में पड़ी जादुई केतली मिल सकती है, ठीक है। स्टिल कम अक्रॉस मतलब आपको मिल सकती है, यू मे स्टिल कम अक्रॉस द मैजिक केतली लाइंग इन मतलब पड़ी हुई इन कोने में, कहीं पे भी जापान में ये जादुई केतली आपको मिल सकती है, यू मे स्टिल मिल सकती है, ठीक है। तो अगर इसका क्वेश्चन आंसर भी अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन का मैं हिंदी बता दूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन मतलब निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। थिंक टू डू मतलब करने के लिए चीज़ें। वाई वॉज द ओल्ड मैन प्राउड ऑफ हिज हाउस, वो बूढ़ा आदमी अपने घर पे घमंड क्यों करता था। डिस्क्राइब हिज हाउस मतलब उसके घर का वर्णन करना है, तो उसका घर कैसे बना था। वॉट डिड द ओल्ड मैन फाइंड इन हिज हाउस वन डे, वॉट मतलब क्या, डिड मतलब ओल्ड मैन, फाइंड मतलब पाया, इन हिज हाउस एक दिन उन्होंने अपने घर में क्या पाया था, तो उन्होंने एक मैजिक केतली पाई थी। वाई डिड ही डिसाइडेड टू कीप द ओल्ड केतली, वाई मतलब क्यों, ही मतलब डिसाइडेड निश्चय किया, टू कीप मतलब रखने की, द ओल्ड केतली पुराने केतली को रखने के लिए निश्चय क्यों किया। वॉट हैपन टू द केतली, क्योंकि वो क्या कैसी लग रही थी, अच्छी लग रही थी। वॉट हैपन क्या हुआ, टू द केतली व्हेन इट वाज पुट ऑन द फायर, जब ये आग पे रखी गई तो केतली के साथ क्या हुआ मतलब केतली क्या हो गई, तो वह तनकी में बदल गई। वॉट डिड द तनकी टेल जिम्मू, तनकी ने जिम्मू से क्या कहा, ठीक है। तो तनकी ने जिम्मू से कहा कि मैं आपको धनी बना दूंगी। वाई डिड जिम्मू डिसाइडेड टू स्टॉप द शो, जिम्मू ने शो को बंद करने का निश्चय क्यों लिया, क्योंकि वो बहुत धनी बन चुके थे, उन्हें पैसे की जरूरत नहीं थी। डिस्क्राइब द तनकी शो इन योर ओन वर्ड्स, तनकी शो को अपने शब्दों में वर्णन करो। वॉट रीजन कैन यू थिंक फॉर फॉलोइंग, ठीक है। तो रीजन कारण के बारे में बताइए। द केतली टर्न इनटू तनकी व्हेन इट वाज पुट ऑन द फायर, क्योंकि ये जादुई थी इसलिए वो बदल गई। तनकी डिसाइडेड टू स्टे विद जिम्मू, तनकी जिम्मू के साथ रहने का निश्चय क्यों किया, ठीक है। तो फाइंड द स्मॉलर वर्ड्स हाइडन इन द फॉलोइंग वर्ड्स, देखिए केयरफुली में केयर है, स्मॉलर वर्ड, लविंगली में लव है, फरी में प्ले में प्लेफुल में प्ले, समवेयर में सम, ठीक है। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो सब मतलब कहीं होते हैं, तो इसमें पूछा है कि कौन से वर्ड जो छुपे हुए। वॉट वुड हैव हैपेंड हैड द ओल्ड मैन केप्ट द तनकी राइट इन शॉर्ट, ठीक है।
व्हाट वुड हैपन, क्या हुआ था जब बूढ़े आदमी ने तनुकी को रखा था। ठीक है, राइट इन शॉर्ट, संक्षेप में लिखना है, मतलब थोड़े से छोटे शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो अब आगे फिर मिलते हैं हम आपके नेक्स्ट वीडियो में। तो अगला जो हमारा क्लास रहेगा वो 4th चैप्टर की इंग्लिश की बुक रहेगी, तो उसमें मैं बताऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।